मालपुरा को जिला बनाने व बरवास उप तहसील को टोडा रायसिंह में रखने की मांग को लेकर नारेबाजी के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा को टोडा रायसिंह तहसील के आम नागरिकों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसको लेकर आमजनों में भारी रोष व्याप्त है तथा मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूर्व की तरह यथावत रखा जाए। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा काफी समय से जिला बनाने की मांग को लेकर अनशन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही मालपुरा टोडा रायसिंह भौगोलिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी जिले बनने की मापदंड को पूरा करता है। केकड़ी को जिला बनाया गया है, उसके अंतर्गत टोडा रायसिंह को केकड़ी में जोड़ा गया है तथा बरवास उप तहसील को टोंक में सम्मिलित किया गया है। यहाँ के आम नागरिकों का कहना है कि पूर्व की तरह यथावत रखा जाए। कस्बे वासी तथा ग्रामीण जन ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट रवि सोगानी, जितेंद्र कुमार, हेड घनश्याम धातेज, एम इस्लाम, मयंक जैन, रामलीला प्रधान, गोपाल लाल आजाद, मोहम्मद मुकेश सैनी सहित काफी संख्या में आमजन उपस्थित थे। टीआरसीपी को लेकर अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, क्या सभाएं होगी अब आपकी आगे? देखिए, टीआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, इसको लेकर 20 अगस्त को ज्योतिबा फूले सर्किल पर 10 से 4 बजे सांकेतिक अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से चक्का जाम धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा और इसके द्वारा हम चेतावनी देंगे केंद्र सरकार को, उन 25 सांसदों को जो चुप्पी धारण किए हुए हैं। क्या कारण है कि आपके मुंह में दही जमा हुआ है? हम वार्ता करना चाहते हैं, क्या कारण है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं तो ये तो शुरुआत है। सांकेतिक चक्का जाम से आने वाले आंदोलन उग्र होता जाएगा तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर। मतलब कि हम अब इस कंडीशन में हैं, आम जनता पानी की समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रही है और पानी को लेकर अगर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जाता है तो हम करो या मरो और हर स्तर पर हम आंदोलन में उग्रता दिखाएंगे, तेजी दिखाएंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी राजस्थान की ओर से 20 अगस्त को वीटी रोड सम्मान सरोवर जयपुर में सामाजिक न्याय महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद होंगे। इस महासम्मेलन के माध्यम से राजस्थान में हो रहे आगामी विधानसभा का शंखवाद की घोषणा भी की जाएगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश प्रभारी सत्यपाल चौधरी ने बताया कि इस महासम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान की सम्मानित जनता को यह बताना रहेगा कि राजस्थान में SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के साथ मौजूदा सरकार भेदभाव और अनुचित व्यवहार कर रही है। यहाँ जातिगत भेदभाव के कारण जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, कार्तिक भील, हर्ष अधिपति, वाल्मीकि, जुनेद नासिर सहित कितने ही वंचित समाज के लोगों की नृशंस हत्या और अत्याचार हो गया और सरकार चुप रही। छात्र, नौजवान, CHA और अध्यापक वर्ग के लोग अपने हक मांगने आए तो सरकार चुप रही। इन सवालों को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उठाया तो उन्हें या तो हवाई अड्डे, रेल मार्ग और सड़क पर रोका गया या उनके द्वारा मुद्दों को लेकर जिद पर अड़ने पर उन्हें साथियों संग जेल भेज दिया गया। लोकतंत्र में यह ना तो उचित व्यवहार है और ना सरकार की मानवीय कार्रवाई। इसलिए राजस्थान सरकार की SC, ST, OBC और मुस्लिम विरोधी मानसिकता को लेकर 20 अगस्त को जयपुर के मानसरोवर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ भीम आर्मी के लोग चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ऐसी जन विरोधी सरकार को हटाए जाने की हुकार भरेंगे। छात्र संघ चुनाव रद्द करने, पेपर लीक, बजरी माफिया, IRCP कानून व्यवस्था से लेकर जातीय भेदभाव और SC, ST के अफसरों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव, प्रमोशन में आरक्षण, बैकलॉग भर्ती आदि मामले लेकर हम राजस्थान के मुकम्मल बदलाव की बात उठाएंगे। दूदू के एक निजी रिसोर्ट में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दूदू विधायक बाबूलाल नागर द्वारा लाभार्थियों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण कर योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर युगांतर शर्मा और दूदू फागी के फूड इंस्पेक्टर और सैकड़ों लाभार्थी मौजूद रहे।
जमुआ रामगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत राहोरी और गांव रानियावास में जंगली जानवर जरक के आतंक से ग्रामीण जी रहे हैं। दहशत में ग्रामीण है। राहोरी सरपंच बादाम देवी ने जरक के आतंक से परेशान होकर मुख्यमंत्री गहलोत को भी पत्र लिखकर अपनी व्यथा जताई है। सरपंच बादाम देवी ने बताया कि यहाँ पर कम से कम 8 से 10 की संख्या में जरक दिन में खुलेआम घूमते हैं। इन्होंने कई मवेशियों, पालतू जानवरों को अपना भोजन बना लिया है और अब ये आम आदमियों, बच्चों, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। रानिया पास गांव के गणपत सिंह को भी जरक ने दिन में ही हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। कई बार उपखंड स्तर, जिला स्तर के फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी आज तक भी इन जंगली जानवरों को लेकर कोई उपाय नहीं निकाला गया है। सभी केवल झूठे आश्वासन दे रहे हैं। इन जानवरों की वजह से हमारे क्षेत्र में डर और भय का माहौल बना हुआ है। गहलोत सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में लोगों को करना पड़ रहा है भारी असुविधाओं का सामना। अलवर के उमरेन पंचायत समिति में आयोजित इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविर में आए दूर दराज के लोगों को फोन ही नहीं मिल पाए। कर्मचारी द्वारा सर्वर की समस्या का हवाला देने पर ग्रामीणों को शिविर से लौटना पड़ा। शिविर इंचार्ज सीताराम शर्मा ने बताया कि सर्वर में परेशानी के कारण लोगों को दिक्कतें आ रही है, जिसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को पहुंचा दी है और जल्द ही सिस्टम को दुरुस्त करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जब शिविर में आए हुए ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि पैसे नहीं डालने का हवाला देकर हमको सुबह से यही बैठा रखा है। शिविर अधिकारी द्वारा हमें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। पाली में संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने बांगड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और साथ निरीक्षण के दौरान अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कहा है कि सेंट्रल लैबोरेटरी में टोकन और माइक सिस्टम आगामी दिवसों में जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे कि मरीज माइक सिस्टम से अनाउंस करने से स्वयं की बारी का इंतजार कर सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि अस्पताल परिसर में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा हेतु अस्पताल परिसर में एकल खिड़की व्यवस्था शुरू करने के प्रयास किया जाए, जिसके तहत भर्ती मरीज से सैंपल कलेक्शन, जांच कर रिपोर्ट देने तक की प्रक्रिया मेडिकल हेल्पर के माध्यम से शुरू हो। उन्होंने अस्पताल परिसर से साफ सफाई व्यवस्था की दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कहा कि परिसर में फर्श और अन्य आवश्यकता अनुसार मरम्मत कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करावे। इसके अलावा संभागीय आयुक्त ने भर्ती मरीजों से बात कर कुशलक्षेम जानी। देवली क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा करीबन 10 वर्षों से चली आ रही सड़क की मांग को देवली उनियारा विधायक हरिश्चंद्र मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करवाया स्वीकृत। आज मुख्यमंत्री ने दौलता मोड़ से बिसलपुर वाया राजमहल संथली तक रोड का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस महासचिव गोवर्धन मीणा, पूर्व सरपंच गांवड़ी ने बताया कि 34 करोड़ रुपए की लागत से 27.5 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें डामरीकरण, सीसी रोड व सड़क का सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा, विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, रतन लाल मीणा, सुरेश मीणा, राम सिंह, प्रेमलाल आदि मौजूद रहे। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणीय संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा अजमेर जिले के 15,000 छात्र छात्राओं को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा एवं शिव कुमार बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प डिजिटल राजस्थान, डिजिटल सीखो, डिजिटल सिखाओ अभियान की सक्रिय सहभागिता निभाते हुए जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं समाज सेवी रिजू झुंझुनवाला की पहल पर स्वाभिमान शिक्षा अभियान के तहत अजमेर जिले में लिंक्डइन के सहयोग में से 15,000 छात्र छात्राओं को डिजिटल प्रशिक्षण का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सरकारी एवं निजी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वाभिमान शिक्षा अभियान के प्रभारी रोहित माथुर, लोकेंद्र पंड्या, महेश चौहान, मामराज सैन ने बताया कि डिजिटल शिक्षा प्रोजेक्ट के तहत हार्डवेयर, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, इंटरनेट, डिजिटल फाइनेंशियल टूल की लैपटॉप पर व्यवहारिक जानकारी एवं प्रैक्टिकल 30 घंटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। जवाहर फाउंडेशन सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम के तहत 3 बड़े कार्यक्रम अपने चला रही है, जिसमें सर्वप्रथम स्वाभिमान भोजन, जहां 1 रुपये में हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। आज हमारे 10 सेंटर हैं। 10 सेंटर पर 4,000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो परिकल्पना थी, कोई भूखा ना सोए, उसको साकार करने के लिए फाउंडेशन ने अपने तरफ से इस चीज़ के लिए अपना हाथ बढ़ाया है।
इसके तहत हम स्वाभिमान जल के माध्यम से स्वच्छ जल भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के आह्वान पे आज सभी आप लोगों को पता है डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल सिखाओ डिजिटल पढ़ाओ अभियान जो गहलोत साहब ने शुरू किया है, उसकी परिकल्पना को हम लोग भी साकार कर रहे हैं। और आज उसी परिकल्पना के तहत जो है स्वाभिमान शिक्षा में हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी के अंदर पिछले 2 वर्षों से हम लगातार अजमेर और भीलवाड़ा के कई चयनित स्कूलों में सिखा रहे हैं, जहां 10,000 से ऊपर बच्चे को हम बेसिक एजुकेशन के अंदर ट्रेन कर चुके हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स इस वक्त उपलब्ध हैं। कल हमारा अजमेर के अंदर माध्यमिक भवन के सभागार में कल हम लोग इस सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम करेंगे। स्वाभिमान शिक्षा और स्वाभिमान जल और स्वाभिमान भोज उद्योगपति एवं समाजसेवी रिजू झुंझुनवाला जी की तरफ से सामाजिक सरोकार के तहत में काम करने की जो परिकल्पना सोची गई थी, उसको साकार करने में जितने भी हमारे लोग लगे हुए हैं, ये सभी लोग इसको आम जन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं, उन बच्चों को सिखाने के बाद जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, आगे भविष्य में उनको इन सर्टिफिकेट के माध्यम से कोई ना कोई मदद मिलेगी और उनकी आत्मविश्वास और स्वाभिमान दोनों को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही प्रदेश में चुनावी बयार बहने लगी है और राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। इसी सिलसिले में प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और आज इसी के चलते प्रदेश के 25 लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के लिए तय किए गए पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे। नागौर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक बनाए गए हरियाणा राज्य से आए विधायक अमित सिहाग ने भी नागौर लोकसभा क्षेत्र के नावा विधानसभा मुख्यालय का दौरा किया और कार्यकर्ताओं को नब्ज टटोली। पर्यवेक्षक अमित सिहाग ने नावा कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक बैठक ली और आने वाले चुनाव से जुड़ी चर्चा की। इस अवसर पर बैठक में मौजूद रहे क्षेत्रीय विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए हैं और इस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने संचालित की है कि लगभग तय हो गया है कि इस बार फिर कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव में जीतकर फिर से सत्ता में लौटने वाली है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बूते न सिर्फ कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, बल्कि नागौर जिले में भी सभी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल करेगी। नागौर जिले के प्रभारी बनाए गए सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल भी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि आज से कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। पर्यवेक्षक आने वाले दिनों में अपने अपने क्षेत्र के दौरे करेंगे और आलकमान और स्क्रीनिंग कमेटी को क्षेत्र के वास्तविक हालात की जानकारी देंगे, जिनके आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारेगी। इस दौरान नावा विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी जताने वाले प्रमुख दावेदारों से भी पर्यवेक्षकों की चर्चा की। जैसे आप लोग जानते हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में होंगे और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव तैयारियां शुरू की और 25 के 25 लोकसभाओं पे पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। तो इसलिए उसी दिशा में मुझे नागौर जो लोकसभा है उसका प्रभार सौंपा गया बतौर पर्यवेक्षक। तो आज उसकी शुरुआत करते हुए आज मैंने अपने दौरे की शुरुआत जो 8 के 8 विधानसभाएं अगले 3 दिनों में मैं जाकर वहां पर सभी से बातचीत करने का काम करूंगा और शुरुआत आज इस विधानसभा से। राजस्थान में पिछले 5 साल से राजस्थान की विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट का काम भी देखा है। तो डिप्टी चीफ व्हिप के रूप में चीफ व्हिप की वैकेंट होने के बाद में दोनों पोस्ट मेरे पास में नहीं है और मैंने काम देखा है। अशोक गहलोत जी के जो बजट देखे हैं मैंने 5 और जो अभी महंगाई राहत केम जो अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान की जनता को जो राहत दी है उसको देखते हुए कोई शंका ही नहीं है। ये तो शंका ही नहीं है कि राजस्थान में अब कोई दूसरी सरकार आएगी। सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की रिपीट होगी 110%, ये तो तय हो गया। अब जो अशोक गहलोत जी का सपना है कि 156 प्लस हो, वो हम काम कर रहे हैं। और आज जो हमारे ऑब्जर्वर साहब आए हैं, ये एआईसीसी की तरफ से जो दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से जो ऑब्जर्वर एआईसीसी ने पूरे राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और आज एक साथ पूरे 25 के 25 पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्रों में आए हुए हैं और इसी क्रम में आज नागौर
लोकसभा क्षेत्र का ये पहला कार्यक्रम यहाँ नावा में हुआ है। पार्टी हाईकमान यहाँ की जो स्थिति है पर्यवेक्षकों के माध्यम से जो यहाँ की रिपोर्ट है वो पहुंचाएंगे और मुख्य उद्देश्य ये है कि जो चुनावी है उसके अंदर आज से एक टीम पूरी लग गई कि अब आने वाला जो 4 महीना है उसमें लगातार ये पर्यवेक्षक जो है वो क्षेत्रों में रहेंगे, लगातार इनके दौरे रहेंगे, लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होंगे वो आयोजित होंगे और यहाँ की जो रिपोर्ट्स है, यहाँ की जो वास्तविकता है और सबसे बड़ी बात जो कार्यकर्ताओं की भावना है उन भावनाओं को आगे तक ये पहुँचाने का काम करेंगे। में भी बहुत बेहतरीन थी। 10 सीटों में से 6 सीट कांग्रेस जीतेगी और अब के जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने जन कल्याण योजना, महंगे राहत कैंप और हर विधानसभा में जो सौगातें दी है, जो एमएलए साहब ने मांगा या जो हमने मांगा, प्रत्यक्ष मैंने मांगा, जो विधानसभा वगैरह में दिए, हर वर्ग को उन्होंने सौगातें दी है। इसको लेके 10 विधानसभा कांग्रेस जीतने जा रही है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना कोई आज विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार को चेहरा नहीं है। जबकि नागौर के अंदर काफी लोगों को पता है कि कौन सी विधानसभा से कौन से प्रत्याशी चुनने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के कोई आज भी कोई आकलन नहीं कर सकते, शोर आकलन नहीं। इसलिए आज अमित शाह साहब हमारे बीच के जिले के दौरे में 3 दिन तक हम साथ घूमेंगे और यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे जब छोड़ेंगे। भाजपा राजस्थान के आह्वान पर अजमेर की महिला मोर्चा इकाई द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर प्रदर्शन किया गया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर पारसमल से महिलाओं ने मिलकर मुख्यमंत्री को विषय की जानकारी दी। इस अवसर पर दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार मस्त है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता के नशे में मदहोश है। वहीं पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा गोस्वामी ने कहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, हालत बद से बदतर की ओर हो रही है। सरेआम बदमाश हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में मूक दर्शक बन बैठा हुआ है। राजस्थान में कानून की इतनी बेइज्जती इससे पहले कभी नहीं हुई है। वहीं भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान की चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में अपने विजय संकल्प का भी आगाज कर दिया है। जिस तरह से प्रदेश में प्रतिदिन और हर पल महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। नेशनल ब्यूरो की रिपोर्ट में राजस्थान महिला अत्याचार में पहले स्थान पर आ गया है और लगातार पिछले 3 सालों से लगातार पहले स्थान पर ही बना हुआ है। अशोक गहलोत की जो सरकार है वो सत्ता के मदहोश में इस तरह से खोई हुई है कि उनको महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति में आज महिला मोर्चा की बहनें यहाँ जिला कार्यालय के बाहर एकत्रित हुई है ताकि ये संदेश अशोक गहलोत तक पहुंचाया जा सके कि गहलोत अब तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और यही महिला शक्ति इस राजस्थान से इस गहलोत की सरकार को उखाड़ देगी। कुशलगढ़ के राजीव गांधी ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने किया शुभारंभ। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम कुशलगढ़ में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक खड़िया ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, जो खेलों के बिना संभव नहीं है। खेलों के माध्यम से बच्चों का स्वरागीण विकास होता है। इस दौरान मुख्य अतिथि कुशलगढ़ विधायक श्रीमती रमीला खड़िया, अध्यक्षता तहसीलदार वीरेंद्र सिंह राठौड़, विशिष्ट अतिथि पीसीसी सदस्य हसमुख लाल सेठ ने अपना उद्बोधन दिया है। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में 1668 खिलाड़ी और महिला वर्ग के 959 खिलाड़ी ने भाग लिया है। आज के रस्साकशी मैच में बड़ी सरवा विजेता रही और सरोना उप विजेता रही। फुटबॉल मैच में पोटलिया कुशलापाड़ा खजूरा जिकली विजेता रही। कबड्डी पुरुष वर्ग में बड़ी सरवा बस्सी लोहारिया और घाटा विजेता रही। कबड्डी महिला वर्ग में बिल्लीपाड़ा भीमपुरा टिमेड़ा बड़ा विजेता रही है। बागीदौरा के खेल स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ उद्घाटन समारोह हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी CL शर्मा ने के विशिष्ट अतिथि प्रधान सुभाष खराड़ी रहे। विशेष आमंत्रित अतिथि ओलंपियन धूलचंद डामोर रहे। आरंभ में ब्लॉक की 32 पंचायतों के लगभग 2000 खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया।
कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सीबीआईओ गोपाल कृष्ण जोशी, बीडीओ विनोद पारिक, सरपंच रुक्मणी आर्य, पर्यवेक्षक रुक्मणी गरासिया ने किया। इस मौके पर रोशनी व दल में समूह नृत्य व रबाऊ मावी भागी दौरा की 150 बालिकाओं ने आकर्षक संगीतमय सामूहिक व्यायाम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बांसवाड़ा के बागी दौरा जिला प्रमुख रेशम मालविया ने कहा कि खेलों को जीवन का अंग बनाएं। खिलाड़ियों को तराशने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेल मददगार साबित होंगे। उन्होंने खिलाड़ियों से वागड़ का मान बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर अतिथियों ने शांति दूत श्वेत कपोत उड़ाए। कार्यक्रम में समस्त पंचायतों के सरपंच, पीआईआईओ, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी सहित हजारों की तादाद में ग्रामीण उपस्थित रहे।